आज मेन मुद्दा था जी, कृष्ण बेदी जी का कुछ शरारती तत्वों ने पुतला फूंका था। हम माननीय कृष्ण बेदी जी की बात से सहमत हैं। माननीय कृष्ण बेदी जी ने मुख्यमंत्री जी को अंबेडकर जी की प्रतिमूर्ति कहा था और वो कहना सरासर सही है। हम माननीय कृष्ण बेदी जी का पक्ष करते हैं और जो शरारती तत्व माननीय कृष्ण बेदी जी का पुतला फूंकने का काम जिन लोगों ने किया, हम उनको खुले खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोग सुधर जाओ, अन्यथा हम सबको भी आप लोगों के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ेगा। कौन लोग हैं उस शरारती तत्व? देखिए, विपक्ष के भेजे हुए लोग हैं, कुछ ट्रेंड किए हुए लोग हैं, कोई कास्ट के नहीं कह सकते, वैसे तो ओएससी के लोग हैं कई, लेकिन कोई कास्ट नहीं है उसमें। मगर जो विरोध कर रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तुलना किसी से नहीं की सकती, जो उन्होंने किया वो नायब सैनी नहीं कर सकते। देखिए, जो सारी बातें जो नायब सिंह सैनी जी ने की है वो अलग है, जो बाबा साहब का उस समय का जो मोटिव था वो अलग था, लेकिन प्रतिमूर्ति कहना, जिस प्रकार डीएससी को आरक्षण में से आरक्षण देने का काम माननीय नायब सिंह सैनी जी ने किया, तो वही पर्पज पहले बाबा साहब जी का था। कितनी % सही हुई है डीएससी? ये बिल्कुल 100% सही हुई है, 100 की 100%। कितनों को नौकरी लगी अब तक? अब लग जाएगी, अभी तो लागू हुई है ना, बहुत लोगों को लगेगी। 10% तो कम से कम लगेंगे जो डीएससी के लोग हैं। वाल्मीकि समाज से आते हैं, वाल्मीकि समाज की बात जी, तो वाल्मीकि समाज के डीएससी समाज से भी आते हैं हम। डीएससी समाज से भी आते हैं। कृष्ण बेदी जी भी कैबिनेट मंत्री वाल्मीकि समाज से, हाँ, उन्होंने ही समाज ने भी जिता के भेजा होगा। बिल्कुल। देखा जाए तो वाल्मीकि बात तो उठाते हैं, कई बार नजर नहीं आए। तो दलितों की देखा जाए तो डीएससी समाज की आवाज आप विधानसभा में नहीं देखते क्या कृष्ण बेदी जी को आवाज उठाते हो? वो तो सोशल मीडिया पर कहीं पे भी देख लो आप। माननीय कृष्ण बेदी जी की बदौलत ही हमें डीएससी आरक्षण प्राप्त हुआ है। अब जी और हम उनका कर रहे हैं, मगर करनाल के भी विरोध कर रहे हैं इसको, इस बात को। करनाल का कौन विरोध कर रहा? कहाँ पर पुतले फूके हैं उतने नहीं करनाल में? सोशल मीडिया के माध्यम से। ये तो विपक्ष तो हर जगह होता है सर, विपक्ष तो पत्रकारों में भी होता है, कोई पत्रकार पक्ष का होता है, कोई विपक्ष का होता है, वो तो सारी जगह होता है सर। लेकिन इन बातों से डीएससी समाज और वाल्मीकि समाज इन बातों से भ्रमित होने वाला नहीं है। हम सब माननीय कृष्ण बेदी जी के साथ हैं और साथ रहेंगे, समर्थन करते हैं। बिल्कुल 100%। आज समस्त वाल्मीकि समाज व अखिल वाल्मीकि महापंचायत ने करनाल 9 सेक्टर वाल्मीकि भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी ने मुख्यमंत्री जी को मतलब कि प्रतिमूर्ति बताया था बाबा साहब अम्बेडकर की, तो हम उसका समर्थन करते हैं। जैसे बाबा साहब ने वंचितों के लिए काम किया, दलितों की आवाज़ उठाने का काम किया, उनके लिए संविधान बनाने का काम किया, संविधान सर्व समाज के लिए बनाने का काम किया। आज सर्व समाज ही संविधान का फायदा ले रहा है। कानून व्यवस्था हो या किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है। तो वंचितों की आवाज़ उठाने वाले प्रदेश में पहली बार है, जैसे सभी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए तो उन्होंने डीएससी देने का काम किया, वंचितों की आवाज़ उठाने का काम किया। कि उन्होंने अपनी भाषण के अंदर एक छोटी सी लाइन बोली कि बाबा साहब की प्रतिमूर्ति हम नायब सिंह सैनी जी को कहेंगे कि जो वंचितों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो विपक्ष के कोई भेजे हुए लोग हैं जो सरकार के खिलाफ काम करते हैं। एक उनकी मैं बी टीम कहना चाहूँगा जो विपक्ष की है भेजे हुए, कि वो सरकार के बुराई करना, मंत्रियों की बुराई करना, नेताओं की बुराई करना, कि कोई अच्छा काम करने की सोचे उसकी टांग खींचने का काम करना। ऐसे शरारती तत्व हरियाणा में आए हुए हैं, तो समाज गुमराह ना हो। तो मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई जो तुम्हारी लड़ाई आमने सामने आके लड़े और जो मुद्दा है उस मुद्दे पे ही लड़े, किसी मंत्री को बदनाम करने का काम ना करे, किसी नेता पक्ष को बदनाम करने का काम ना करे। ये चीज़ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप लोग अपनी आदत को नहीं सुधारते तो चाहे हमें सड़कों पर भी उतरना पड़े, चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े, हम अपने मंत्रियों की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार की लड़ाई लड़ेंगे। हम सरकार के ना तो संगठन में है ना किसी में, बस एक सही का साथ देने वाले लोग हैं। हमारा संगठन सही के साथ है, जो सच्चाई है सच्चाई का साथ देगा, गलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं उन विरोधियों को कहना चाहता हूँ कि अपनी मानसिकता को सुधारने का काम करे, हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम ना करे। हमारे मंत्री जी ने जो किया वो सही किया, मैं 100% उनका समर्थन करता हूँ।